अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अल्लाह का शुक्र है मैं भी ठीक ठाक हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ चिकन कढ़ाई की रेसिपी, जो कि बहुत ही जल्दी और इजीली तरीके से हम बनाएंगे इसको। कोई इसमें बहुत ज़्यादा लवाज़मात नहीं चाहिए। तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए था, चिकन हमारे पास था 1.5 kg चिकन था। 3 मेरे पास दरमियानी साइज़ के थे प्याज, 3 दरमियानी साइज़ के मेरे पास थे टमाटर। उसके अलावा हमें रेड चिली चाहिए थी, लहसुन, अदरक और नमक, ब्लैक पेपर, पिसा हुआ ज़ीरा और पिसा हुआ धनिया हमें चाहिए था। ठीक है, तो चलें अब हम कुक करना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले इसमें पैन में ऑयल ऐड करेंगे और फिर हम जो चिकन है हमारा वो हम इसमें ऐड कर देंगे। अच्छा जी, ये चिकन हमने सब ऐड कर दिया है और अब तकरीबन 1 टेबलस्पून मैं इसमें नमक ऐड कर दूँगी और फिर हम इसको तकरीबन 10 मिनट तक के लिए फ्राई करेंगे। ठीक है, तो जनाब ये यहाँ पे हमने इसके चिकन को फ्राई कर लिया है और अब हमने क्या करना है कि जो हमने 3 दरमियाने साइज़ के प्याज लिए थे वो हम इसमें ऐड कर देंगे और फिर हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पे। ठीक है जी, तो जनाब ये 5 से 7 मिनट के बाद मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट जो था वो ऐड किया, लेकिन वो वीडियो नहीं बन सकी, लेकिन मैंने इसमें वो ऐड कर दिया था। ठीक है, तो आपने 5 से 7 मिनट कुक करने के बाद आपने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट ऐड कर देना है और फिर तकरीबन दोबारा से 5 मिनट के लिए कुक करना है। और उसके अलावा फिर हमने क्या करना है, 5 मिनट के बाद जो हमारे पास थी ग्रीन चिलीज़, उनको हमने बहुत ही फ़ाइन चॉप कर लेना है, तो वो हमने इसमें ऐड कर देनी है और फिर तकरीबन 5 मिनट के लिए हम इसको कुक करेंगे। कुक करने के बाद हमने क्या करना है कि हमारे पास जो थे, अभी हमने इसमें सिर्फ नमक, प्याज, लहसुन अदरक का पेस्ट और जो ग्रीन चिलीज़ थी वो हमने चॉप करके इसमें ऐड करी थी। ठीक है, और अब हमने क्या करना है कि जो हमने 3 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए थे उनके हमने छोटे छोटे पीसेस कर लिए थे, वो हमने इसमें ऐड कर देना है और ये ऐड करने के बाद हमने इसको लो फ्लेम पे तकरीबन 10 मिनट के लिए कुक करना है। ठीक है, इसको हमने ढक के कुक करना है ताकि हमारे जो टमाटर हैं ये अच्छे से सॉफ्ट हो जाएं। ठीक है, तो अभी हम इसको 5 से 10 मिनट, बल्कि 10 मिनट के लिए हम इसको कुक करने के लिए रख देंगे। ठीक है, तो जनाब ये 10 मिनट हो गए हैं और अब हमारे जो टमाटर थे वो अच्छे से सॉफ्ट हो गए, बस थोड़ा सा रह गया था, वो भी हम जब बाकी मसाला साथ ऐड करेंगे तो वो उसमें जो है वो हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है कि जो बाकी हमारे स्पाइसेस हैं वो ऐड कर देंगे इसमें। तो 1 टेबलस्पून हमने इसमें ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1.5 टेबलस्पून हमने इसमें धनिया का पाउडर ऐड किया है, 2 टेबलस्पून हम इसमें ब्लैक पेपर ऐड करेंगे, ये 2 टेबलस्पून हमने इसमें ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है और थोड़ा सा मतलब 1/2 टेबलस्पून जो है वो हम नमक ऐड कर देंगे। 1 टेबलस्पून हमने चिकन फ्राई करते हुए ऐड किया था और 1/2 टेबलस्पून जो है वो हम अभी ऐड कर देंगे। ठीक है, ये नमक मिर्च जो है ये आप अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि ग्रेवी आप लोगों की थोड़ी ज़्यादा बने तो आप लोग क्या करें कि जो ऑनियन है वो आप थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लें। ठीक है, और ये सारी हमने चीज़ें ऐड कर दी हैं। अब हमने इसको ढक के 10 मिनट के लिए कुक करना है और अब आप देखिए इसकी फ़ाइनल लुक। तो जनाब अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपने क्या करना है कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। ठीक है, और आऊँगी मैं इंशाल्लाह बहुत जल्द अपने एक न्यू वीडियो के साथ। तब तक आप लोग अपना और अपनी फैमिली का बहुत ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मुझे और मेरी फैमिली को, स्पेशली मेरे मामा के लिए बहुत सारी दुआ करिएगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।